लास्ट एपिसोड बहुत कंप्लीट था। आपको ना जो कहते ना, आपको तसल्ली होती है, खुशी होती है कि यस ऐसा ही एपिसोड होना चाहिए। बड़े अरसे बाद मैं देखा कि इतना सिंपल ड्रामा, बड़े लिमिटेड बजट में, लिमिटेड रिसोर्सेज, लोकेशंस, कोई बहुत ज़्यादा आउटडोर नहीं, कोई गैर ज़रूरी आपकी इसमें फ्लफ नहीं था, टू द पॉइंट, छोटी जगह पे भी ना माशाल्लाह उन्होंने इतना अच्छा ड्रामा क्रिएट किया। तो ये तो मैं कहती क्रेडिट जाता है चैनल, प्रोडक्शन हाउस, डायरेक्टर, एवरीवन, कि एक बहुत छोटे से लगता है कैनवस पे बहुत बड़ी चीज़ बना दी इन्होंने। और लास्ट एपिसोड ख़राब होते हैं, ये बहुत अच्छा बना, बहुत ही अच्छा बना। जो डिस्कस हो रहा है, ये लाइन सबसे ज़्यादा जो डिस्कस हो रही है वो यही लाइन कि, और एक सवाल सा उठा दिया कि बाप कह रहा है कि मैंने इतना कमाया था कि मैं बच्चों को अलहदा फाइनेंशियली सेटअप करके दे सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ हो गया कि मैं तकसीम करना भूल गया। और याद है पहले शुरू में ही वो सो कंसर्न कि हाँ अलग ना हो जाए बच्चे, अलग ना हो जाए, उसके चक्कर में वो समझ रहे मैं जमा कर रहा हूँ, जमा नहीं, वो तकसीम हो। और ये बड़ा अच्छा मैसेज ये मैसेज बहुत अच्छा दिखाया गया था कि नॉर्मली जब वो साथ रहते थे कितने टॉक्सिक थे एक दूसरे से, जब वो अलग होके एक घर में दोबारा मिले तो कितनी मोहब्बत है आपस में। लेकिन एक बहुत बड़ी डिबेट इस मुल्क में छिड़ गई है, क्योंकि आप जब कहते हो ना पेरेंट्स को कि भाई पापा मुझे ज़रूरत है, घर बनाना है, बिजनेस करना है, आप मुझे मेरा शेयर दे दें, इसको समझा जाता है बदतमीजी, ये गलत कि मेरे मरने के बाद बात करना, अपनी ज़िंदगी में शेयर मांग रहे हो, लाहौल वाला को, तो वो उस पर अब लोग अफेंड हो जाते हैं। तो हमारा कुछ ऐसा ही है हिसाब किताब, हम भी नहीं, कोई नहीं, वही तो ये बात इस ड्रामे में बताई गई है। इस ड्रामे में फर्स्ट टाइम हुआ कि बाप कह रहा है कि जिंदगी में अफोर्ड जो कर सकते हो, और अगर तकसीम दे दो बच्चों को अपना हिस्सा जिंदगी में, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत बड़ी बात छिड़ गई एक ड्रामे में, बोल दी, जिसकी किसी की हिम्मत नहीं थी कहने की। हमारे हमेशा दिखाता है मरने के बाद ही जो आपके हिस्से होंगे शरई, बस वही मिलेंगे, उससे पहले बात करना एक बदतमीजी, गुस्ताखी। हमारे घर में ये बात है, मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ कि हम 4 भाई हैं, हमारी बहन नहीं है, तो मेरे 3 बड़े भाई हैं। तो जब बड़े भाई की शादी हुई तो मेरे फादर ने कहा था बस शादी होगी इनको अलहदा कर देंगे। तो अम्मी जो थी वो तो वही कहती नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब्बू ने कहा कि नहीं। और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हम सब शुरू से जिसकी शादी होती थी अलग कर दी, इसकी शादी हुई अलग कर दिया। इतनी मोहब्बत है, मैंने हमेशा उनमें मैंने देखा है यही होता है। जैसे इस घर में तो सारे आपस में मिलते हैं, जो कजन्स हैं वो सारे बच्चे जो हैं वो सब आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वहाँ रोज से पूरे बात कर रहे होते हैं, आप लोग अपना रहो। यहाँ बाप कह रहा है कि जो तुम्हारा हिस्सा है वो मैं जिंदगी में दे देता, मैं फाइनेंशियली उनको सेटअप कर देता। ये बात हो रही है, अलग करने की नहीं हो रही, उनका हिस्सा दे दो। हाँ हिस्सा, वही एक बात ये है ना कि भाई आपको और अच्छा अलग करके दिया, सेटअप करके दिया। हाँ, वो क्योंकि जो वालदा थी उनका यही कहना था कि मेरे बच्चे दूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये करीब होंगे एक दूसरे से, जितना तुम इनको इस तरह से रखोगी उस तरह से ये आपस में मोहब्बतें रहेंगी। अगर साथ में रहेंगे तो बहुत रिश्ते खींचते हैं और फ्रिक्शन आ जाती है ना बीच में। फिर वो जो कहते हैं घर में 2 बर्तन भी रखे वो तो आपस में उनकी खड़खड़ाहट होती है। और ये बच्चों के मुंह से नहीं निकली लाइंस, ये बड़ों के मुंह से बात निकली। तो राइटर ने मुझे लगता है इतने बड़े बड़े मैसेजेस दिए। एक परवरिश ड्रामा था जो हमारा कर रहा था ग्रूमिंग, एक इस ड्रामे में मैंने देखा है इतना सिखाया है, इतना सिखाया है, हर जगह इतने प्यार से सबक दिए हैं। वो कितनी प्यारी बात है कि अगर बीवी शक कर रही है तो ना उसकी गलती है ना लड़के की जो मान नहीं रहा। बस ये कि बड़ा अच्छा माँ ने समझाया कि अगर तुम्हारे घर में सुकून होता है ना तो बीवी को अगर कुछ चिढ़ा है ना किसी लड़की से, अलग हो जाओ, सिंपल। हाँ, घर तुम्हारा खराब, क्या प्रूफ करना चाह रहे हो, क्यों लड़ रहे हो, नहीं उसको मसला, सिर्फ घर में सुकून के लिए उस लड़की से दूर हो जाओ। कितनी प्यारी बात है। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस थे। एक चीज़ और जो डिस्कस हुई और जो थोड़ा कंसर्न भी, जो थोड़ा सा ऑफ लगा इन 2 एपिसोड में, वो सिद्राज लाइन्स। इतने नेचुरल लाइंस में एकदम सिद्रा कितनी पक्की पक्की लाइंस आ गई, बच्ची माँ सदके इतनी प्यारी लग रही। और जैसे ही आई और वो जो शुरू हुआ ना मास्टर्स उर्दू, एकदम उसके ऊपर सूट ही नहीं किया। वहाँ यही मैसेज वो अपनी एज के हिसाब से अगर जुमलों से कहती तो अच्छा लगता, हम सुनना चाहते थे, लेकिन ना। अच्छा हमसे छोड़ो, सिद्रा से खुद नहीं बोले जा रहे थे बच्ची से, वो अभी परफॉर्मेंस पे भी आया है सर, उससे ना बोला गया, ना मेरे ख्याल डायरेक्टर बुलवा पाया, और ना वो अच्छे वो तो राइटिंग डायरेक्शन में बड़ी बात करेंगे। अभी तो मेरे ज़हन में 2 चीजें हैं जो अभी तक आप लोगों ने नहीं डिस्कस की। ओवरऑल सिर्फ कि जो चीज़ वो बहुत इंपॉर्टेंट थी और उसकी वजह से बस ये थोड़ी सी गड़बड़ हुई। तो आई विल गिव नहीं, अभी तो आपने इमोजी, सॉरी नंबर्स क्यों दे रही हूँ, एक बट स्टिल इसमें मैंने ड्रामे में देखा जमा तकसीम में कि हमारे कितने ऐसे रिश्ते हैं, कपल्स हैं जिसके माँ बाप की आपस में जेन्युइनली दोस्ती या समझते हैं, लेकिन ये खूबसूरत बात है जो कि होनी चाहिए। नहीं होती।
हमारे यहाँ बस रिश्ते से पहले भाभी भाई हाँ। भाभी भाई, उसके बाद शादी हो जाती है। शादी के अच्छा शादी से पहले भी काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, चीज़ों को लेके, अरेंजमेंट्स को लेके हो जाता है, लेकिन फिर भी, और उसके बाद तो हम बिल्कुल डिस्कनेक्ट होते किसी हैं। साजिशें होती हैं। हाँ, फिर उसके बाद मम्मी ने मुझे कहा अच्छा अब तुम ये करना। हम लोग अपनी समझनों को जानते ही नहीं सारी ज़िंदगी, इसलिए कभी कोई दोस्ती नहीं होती। कहीं मिल लेंगे, तारीफ कर लेंगे, बड़ी मेरी समझन बहुत अच्छी है, लेकिन आप दिल में इतना आपका वेनम होता है या आप जानते ही नहीं। इसी तरह ससुर जो होते हैं दोनों, खैर कुछ तो इंटरेस्ट नहीं लेते पॉलिटिक्स में, लेकिन उनके भी दिल ख़राब होते हैं। हाँ यार उस वक्त उन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। आपस में तो कोई, मुझे लगता है इनके फील्ड ट्रिप्स होने चाहिए, हॉलीडे पे जाना चाहिए। घरों में सुकून रखना है ना, आई फील तो दोनों सासें ऑनेस्टली मुझे इस ड्रामे के बाद छुट्टियों पे मुझे भिजवा बहुत सारी चीज़ें में Retreat पे रियलाइजेशन जाएं। हुई। मुझे तो होता है कि मैं तो अपने बच्चों के ससुराल के साथ ना अपने हॉलीडे पे जाया करूँगी, कि कितना अच्छा है, क्योंकि अगर आप लोगों की आपस में दोस्ती हो, जब शुरू में जिस तरह नहीं थी ना तज़ीन और बेओ की, तो वो हर चीज़ पे कहती थी तुम्हारी सास ऐसी है, तुम्हारी सास जाहिल, तुम्हारी सास ये वो अलग। जब दोस्ती हुई तो उसको लगा कि नहीं, तुम्हें बेस्ट एडवाइस देगी तुम्हारी सास, कैस की माँ से बोलो। तो जब बड़, और अक्सर हमारे यहाँ मियाँ बीवी में लड़ाई अपने बड़ों की वजह से भी होती है, कि माँ ने ये कह, तुमने मेरी माँ से सही बात नहीं की, उनको बहुत बुरा लगा, वो तुम्हारी माँ के बारे में, तुम्हारी माँ मेरी फलां के बारे में ये कह रही थी। ये एक बहुत बड़ा फड्डे का हमारा एक बाइस है। तो बड़ों को आपस में दोस्ती मस्ट करनी चाहिए। बच्चों इतने अच्छे, आपको अगर देखा जाए कितने अच्छे फ्रेंड्स मिल जाते हैं आपको, तो वाई नॉट, आप दोस्ती क्यों ना करें। तो ये मुझे इसका पॉइंट बड़ा अच्छा लगा। इसके अलावा जब एंटर हुए 4 गाड़ियाँ दिखाई ना पोर्च में, उसका भी कोई सिग्निफिकेंस था। या तो ये कि सबको एक ही मॉडल की गाड़ी पसंद है, एक ही कलर की पसंद है। मैंने कहा क्या कहना चाह रहे हैं जो डायरेक्टर ने बाहर आके एक शॉट लेके आता हो, लगा दिया, किसका क्या सबकी अपनी अपनी significance था? गाड़ी है ना, कि सबकी अपनी अपनी गाड़ी है, शायद सब ये होगा। सेटल्ड हो गए ना अब। लेकिन बात ये है कि सबसे अच्छा जो थ्राइविंग बिजनेस जा रहा है ना, इज मिस्टर मजीद। या खैर से चूड़ियों का 3री ब्रांच खुल गई है, अब वो फ्रेंचाइज भी दे रहे हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं गुजर वालों, प्लीज़ बताइए कहीं हैं तो एक फ्रेंचाइज के लिए ओपन है, मजीद एंड मजीद चूड़ी वाले। तो लेकिन अकमल भाई जो है इज माय फेवरेट, पूरे सीरियल में मेरा जो मोस्ट फेवरेट है इज अकमल भाई। क्यों? जो वो सड़े हुए रहते हैं ना और इतना स्मार्ट है। पहले कह रहे हमीद के लिए ओके, ले उनकी बेटी से हम शादी करा देंगे, अब उसको वहाँ नहीं मजीद ठीक है। नहीं, मजीद की बेटी क्यों ठीक है? क्यों? क्योंकि दोस्त ने ले आओ, मैं उसको ले क्या बोलते हैं ना, बहुत ही प्यारा। क्या हुआ उधर उसको, क्या भी, कहा तुम्हारे भाई ने? फोन निकाल रहे हो उसको बेस्ट, मतलब आप उनके रिएक्शन देखो, सबके एक तरफ और अकमल भाई के एक तरफ। दोस्त ने कह दिया भाई तुम्हारे साले का तो बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा है, जबरदस्त तरक्की कर रहा है। दैट वाज वेरी गुड, हाँ, है ना, अब कि उसके भाई घर में आते कहा कि हाँ भाई मजीद भाई को, और अगर और अपनी ज्यादा घर ना जाया करो, तुम्हारी इतनी वैल्यू नहीं है वहाँ। और उसके बाद जब ये गिफ्ट देने आए हैं ना, बेटी ने जब कहा कि आप बेटों के घर आया करें, बेटी ने कहा कि ये क्या बात है, बेटी के पास भी तो आप रह सकते हैं ना। फौरन वो फोन पे लग गया। अकमल भाई लाइक नॉट इंटरेस्टेड, घर पे क्यों बुला रही है, सड़े हुए रहते हैं। मतलब क्या दामाद है ना, बेस्ट। मुझे लगता है कैरेक्टर लेके चला है। मुझे लगता है कि इसको छोड़ें, अब पार्ट 2 बनना चाहिए नुदरत और अकमल की कहानी। मेरा फेवरेट कपल, बेहतरीन। तो ये था। इसके अलावा और हम अगर चले, कुछ लेसन्स भी हमें इस ड्रामे से मिले हैं। जैसे ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था, इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक ही नहीं है ड्रामे में। इतनी सिचुएशन सीन्स आ रहे हैं, मुझे लगा थोड़ा सा डे मैं तो कान यूज टू है ना कंडीशन हुए में, कोई म्यूजिक नहीं। कहीं तो मैं अपने मुंह से निकाल रही थी म्यूजिक लेकिन मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, लेकिन नहीं जरूरत नहीं थी, जरूरत आदत नहीं है ना भैया जी, कान और आते खराब हुई हमारे। तुमको वो पसंद है ना अपना सावल यार, डाइन टाइप का यार, जब तक होना है ना ला इतना म्यूजिक ना दो, उसमें डायलॉग्स कम है, डाइन डाइन बिकॉज ऑफ द बना के तमाशा और वॉक भी है। टंग शुरू तो वो टंग टंग से हमेशा एडिटर हमेशा रिवाइंड करके ही चलाता था टेप को, शुरू से चलेगा म्यूजिक, बीच से कभी नहीं उठाया उसने डाइन को, हमेशा टंग टंग बना के तमाशा। हाँ सॉरी, क्या यादें आ गई। डाइन आई मिस यू। सारे ड्रामे ये कुछ भी नहीं है, डाइन तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है, ऐसे झाग है ये ड्रामे, छोड़ दो। हाँ तो क्या कह रहे थे हम? अच्छा, तो बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, बड़ा अच्छा लगा, मैं आदत होगी कि जुमला बड़ा अच्छा था कि जो लड़का इतना कम हिम्मत हो कि लड़की के माजी का बोझ ना उठा सके, ऐसे रिश्ते में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। बात सही है, अगर आप पास्ट है लड़की का तो लड़के को ओन करना चाहिए। एजाज तो मुझे डे 1 से नहीं अच्छा लगा, रिश्ता ही मेरे लिए, मैं तो रिजेक्ट कर दिया था इसको। तो ये बात है। और उसकी वालदा कैसे भागी भागी आई है ना। मुझे बताया
शी वाज वेरी एक्साइटेड। बाकी अब बड़ा अच्छा हो गया है जो ज़मीन पे बैठ के बच्चों ने जो अब्बा जी के साथ सेटिंग की है, बात की है, उन्होंने कहा कि नहीं भाई मजीद आ सकता है। इट वॉज अ गुड थिंग कि बच्चियाँ उसकी तो हमीद नहीं आ सकता। दो चीज़ें अगर आई फील कि इसमें कमी रह गई, ना होनी चाहिए थी। एक तो सिद्रा की लाइंस नहीं होनी चाहिए थी, सिद्रा को उसकी एज अप्रोप्रिएट सादा जुमले देते, चेंज कर देने चाहिए थे जुमले जो उसको और उसको जो उस पर और सूट करते। एक सेकंड जो मुझे लगता आप- है जिशान को नहीं आना चाहिए था इस दावत में। जिशान को उस घर में नहीं आना चाहता, सब बेहतर हो जाता, अच्छा लगता। आप वो उसको क्यों रिहेबिलिटेशन आया? सेंटर भिजवाते, आप उसको चले कहीं और भिजवा दिया, बस घर पे ना या, आते या, वो। या उसका हाँ आगे हाँ। हाँ अब वो ये कि उसके ये उसका सजा भी उसका कितनी इस बड़ी घर है। में आना बैन हो बैन जाता नादिया होता। देखें, अब हम जिस तरह सोसाइटी में रहते हैं और आप सब बहुत सक्सेसफुल बिल्कुल। खवातीन रही हैं अपने करियर में, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह किसी भी किस्म की नहीं, we are मतलब agree हैरेसमेंट with का कोई ना कोई इंसान शिकार होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और पाकिस्तान जैसे सोसाइटी में तो स्पेशली अगर आप इस वाली इंडस्ट्री में, तो कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट जरूर किसी ना किसी के साथ होता है। और मैं ये नहीं खानदान बताना चाह रहा, में- और इवन फैमिलीज में भी, बिल्कुल होता है, लेकिन आप ये सोचें कि पर्दा डाल देते हैं। पर्दा डालते और फिर नादिया आपके लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन नहीं होगा उस इंसान के साथ टेबल पे सेम बैठे यही हैं। तो ना, यही- नहीं बैठ सकते इसलिए ना। उस घर में उस बच्चे कोई भी का खातून, वापस आना, अगर आप ज्यादती याद करें उस इंसिडेंट को, जो एक इंसान, वो इंसान से आपको एक शदीद नफरत होती है, आप काश उसके वो साथ फैसला मैंने उसका बाप मैंने लेता, आपको अपनी हमीद। फ्रेंड का ये वाकया बताया था ना, जिसके साथ हम्म। हुआ था जॉइंट फैमिली में। तो उसने, वो आती थी, फिर उसकी देवर आते थे, तो उसने कहा कि यार अगर तुम कुछ कर नहीं सकते, कम से कम मेरे सामने मत लाया। वो बच्ची देखती है हमारे साथ आ रहा है, वो लड़का बैठ रहा है, खा रहा है, नॉर्मल हो गया है, इट्स टॉर्चर फॉर अस। तो जिशान को इस घर में वापस राइटर को नहीं लाना चाहिए था, डायरेक्टर को नहीं लाना चाहिए था। वो मैं इसके इख्तलाफ में मुझे। बाकी ये भी आप देखें कि अब जब वो सब वापस आए, अपने अपने गए हैं, किचन में गए हैं, ये पुरानी बातें याद आई। आप ये देखो, एक ज़माने में यहाँ शफक वॉज द रिच वन, द प्रिविलेज्ड वन, जिसके मामू आते थे, गिफ्ट्स आते थे। और अब आज सिद्रा एक बेहतर पोजीशन में, हाँ। सिद्रा के बाप ने बेहतर गिफ्ट्स दिए हैं, हाँ। फोन दिया है, नया हाँ जी, फोन। नया फोन दिया, घड़ी दी है, और उसके बाप की वो पोजीशन नहीं है कि उनको तोहफा दे सके। तो ये देखिए, पैसा जो है वाकई हाथ की मैल है, कब आपका स्टेटस बदल जाए पता नहीं चलता। तो अब ये जब वापस आए 1-2 साल जो भी वटेवर, कितने डायनामिक चेंज हो गए। और मैं सॉरी नादिया, मैं एक चीज़ ऐड करना जी। चाहूँगा। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया था। जो मैं भी ड्रामा देख रहा था, वहाँ पे जो वो जिशान इस तरह के डायलॉग से ना, वो लग रहा था कि कोई 35 साल के ना कोई मर्द और खातून आपस में बात कर रहे हैं। वो बच्चे ऐसे बात नहीं नहीं करते, करते। बात प्रपोज करते ही नहीं। हाँ, मेरे माँ बाप बात अच्छी थी, लेकिन बात, बिल्कुल हाँ, लैंग्वेज बहुत राइटर्स को मुश्किल थी। समझना चाहिए कि हाँ। जब वो बच्चों से बात करवा रहे हैं, तो बच्चों की लैंग्वेज यूज हाँ। करें ना। वो बहुत सहल होगी, वो बहुत आसान होगी। वो ये नहीं होगा कि मेरे वजूद को तुमने पता नहीं वो क्या क्या, वो actually, हाँ, माँ बाप का वोकैबुलरी सहारा बच्चों की कुछ ये, है ही नहीं। हाँ। वो लग रहा था कि कोई वो खुद बच्ची तंग थी कि मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ। उसको इतना, उसको सूट नहीं कर रहा था जुमले, और आराम से बदले जा सकते थे, आपने क्यों नहीं बदले। मैं ये हैरान हूँ कि ये क्यों जुमले ओके थे राइटर और डायरेक्टर के लिए। डायरेक्टर कहना चाहिए था नहीं, सिद्रा के लेवल के नहीं है। हालांकि थ्रू आउट आप लोगों ने ख्याल रखा है, लैंग्वेज वाज हाँ। वेरी सिंपल। तो इसकी वजह से, और जिशान के आने पे आई वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड। यस, आई विल गिव 8 टू बोथ राइटर एंड डायरेक्टर।